सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है। उसको स्टोरी स्टाइल में आज थोड़ा सा हम समझेंगे। चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू, यानी कि किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार लेना। साक्षात्कार लेना मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज या सेलिब्रिटीज जो होते हैं, न्यूज हाउसेज जो हैं वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे उनके विचारों के बारे में बात करते हैं, उनके परिवार के बारे में, हर चीज के बारे में उनसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं अपने प्रिय सेलिब्रिटीज के बारे में या अपने प्रिय प्रसिद्ध लोगों के बारे में। तो यही इसी बारे में हमारा आज का ये लेक्चर होने वाला है। हमारे इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वहां पर टेक्निकल डिटेल्स हमें थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वो इंटरव्यू के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, उनके हिसाब से इंटरव्यू एक अच्छी चीज है, एक बुरी चीज है, क्या है क्या नहीं है, ये सारा हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में एक्चुअली एक इंटरव्यू हम लोग पढ़ेंगे जहां पर अम्बर्टो एको जो हैं उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है द हिंदू के जो न्यूज एडिटर हैं उनके द्वारा। तो ये चीज हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी, उसकी हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो केवल और केवल अलग अलग लोग जो हैं इंटरव्यू के बारे में क्या विचार रखते हैं उसको हम थोड़ा मोटे मोटे तौर पर समझेंगे कि इंटरव्यू के बारे में इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति जो है वो क्या सोचता है। इंटरव्यूई जिसे कहा जाता है ना, 2 वर्ड आएंगे, इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर। तो इंटरव्यूअर वह व्यक्ति है जो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यूई वह व्यक्ति है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। स्टार्टिंग करते हैं हर बार की तरह हमारे लेखक के बारे में बात करने से कि इस पहले भाग के लेखक कौन है, फर्स्ट पार्ट को लिखा किसने है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लेखक हैं द इंटरव्यू जो है ये लिया गया है, कहां से लिया गया है, द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। तो एक बुक है जिसका नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, उसमें से इस भाग को लिया गया है, द इंटरव्यू को। एडिटेड बाय, जिसका संपादन किसने किया है या जिसे एडिट किसने किया है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने किया है। अबाउट द ऑथर के विषय में हम बात कर रहे हैं जो कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है। वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, वे इतिहास के एक विद्यार्थी थे। एट पीटर हाउस अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई, तो प्राइवेट आई नाम करके एक न्यूज़पेपर है, उसके लिए वह एक रिपोर्टर का काम करते थे। फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक उन्होंने काम किया। हैज रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और वैनिटी फेयर के बारे में उन्होंने फीचर्स यानी कि उनके गुणों को, उनके तथ्यों को हमें बताया। फॉलोइंग इन हिज एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक, और ये जो हमारे सामने भाग आएगा जिसके बारे में हम कल से बात करेंगे वो कहां से लिया गया है, इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया है। ये एक ऑन्थोलॉजी है जो कि 1509 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक चल रही है, यानी कि एक लंबी चलने वाली किताब है। तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो इंटरव्यू लेने की जो खोज है वो लगभग 130 साल पहले हुई। 130 साल से साक्षात्कार करने का, यानी कि लोगों के इंटरव्यू लेने का, इंटरव्यू लेकर के उसे पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में छापने का काम चल रहा है। इसके बारे में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, यानी जिन लोगों का इंटरव्यू लिया गया है, तो एक पुरानी विचारधारा चलती थी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी फोटो खींचता है तो इसका मतलब वो आपकी आत्मा को आपसे चुरा रहा है या आपसे छीन रहा है, आपकी आत्मा को उस फोटो में कैद कर रहा है। ये ऐसी एक प्राचीन विचारधारा चलती थी फोटो खिंचवाने के बारे में। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग फोटो खिंचवाने से बचते थे, वो मना करते थे कि नहीं हमारी आत्मा जो है इसमें कैद हो जाएगी। जैसे अपने पुरानी कहानी पढ़ी है ना, एक राजा था, उसकी आत्मा जो है वो एक तोते में कैद थी, अगर उस तोते की गर्दन मरोड़ दी जाए तो वो राजा मर जाएगा, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह की विचारधारा यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग से लेकर के बहुत सारे लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि भाई देखो, ये जो इंटरव्यू लेने की एक प्रथा है ये एक तरह की प्रताड़ना है, क्योंकि जब भी मैं या कोई भी व्यक्ति जब कोई इंटरव्यू देता है तो उस इंटरव्यू में अपने अंदर का, अपने जीवन का एक हिस्सा वो हमेशा के लिए खो देता है। क्योंकि देखिए, एक बात को समझिए, आप किसी भी व्यक्ति से उसके निजी जीवन के अंधकार वाले पक्ष के बारे में अगर बात करेंगे, मान लीजिए आप एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपके और आपके पिताजी के बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो आप इंटरव्यू लेने वाला जाएगा आपके पिताजी के पास, आपके बच्चे से संबंध कैसे हैं, पिताजी ने भावनाओं में बह के कह दिया, बोले कि भाई संबंध क्या, वो तो 6 साल हो गए, उसने तो शक्ल नहीं दिखाई, आता ही नहीं, हमारी देख रेख करनी ही नहीं पूछता। अब पूरा इंटरव्यू, न्यूज रिपोर्टर सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपके अपने पिताजी से संबंध खराब है, आप एक बुरे पुत्र हैं, आप क्या हैं क्या नहीं है।
तो उसका मतलब क्या है कि एक तरह की प्रताड़ना है। जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है वो इससे अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, ऐसा महसूस करता है जैसे उसने अपने अंदर का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया हो। इसी तरीके से एक हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनकी पत्नी जो है अपनी डायरी में लिखती हैं कि 2 लोग जो आए थे इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पति का, उन्होंने हमारा पूरा दिन खराब कर दिया। यानी संडे के दिन सुबह सुबह आपका कोई इंटरव्यू लेने आ जाए और आपसे उल्टे सीधे सवाल पूछना लगे। अब जैसे इंटरव्यू लेना अपने आप में एक कला है, तो किसी का भी साक्षात्कार लेना एक कला कहा गया है कि भैया ये कुशलता से इस कला को सीखा जा सकता है। मान लीजिए मुझे आपसे कोई प्रश्न पूछना है, तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने मिट्टी खाना बंद कर दिया? केवल हाँ या ना में जवाब देना है। अब पता है क्या है कि जब मैंने प्रश्न पूछा कि क्या आपने मिट्टी खाना बंद कर दिया है, तो आपके पास 2 ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। अब मान लीजिए कि आपकी परिस्थिति ऐसे है कि सर मैंने तो बचपन से लेकर आज तक कभी मिट्टी नहीं खाई, मतलब दूसरे बच्चे ऐसे मिट्टी वगैरह खाते हैं, मैं कभी बचपन से मिट्टी नहीं खाता था। मैंने आपसे वो अपॉर्चुनिटी ही छीन ली, मैंने वो आपसे अवसर ही छीन लिया कि आप इस बात से मना कर सके कि आप कभी मिट्टी खाते ही नहीं थे, क्योंकि अब आपको हाँ या ना में ही जवाब देना पड़ेगा। तो ये प्रश्न पूछने की एक कला होती है जिससे आप सामने वाले व्यक्ति के जवाब देने से पहले ही उसे अपराधी घोषित कर देते हैं कि हाँ भाई अब आपने अपने बच्चों की पिटाई करना बंद कर दिया है क्या? तो इसका मतलब आप एक क्रूर पिता हैं, आप अपने बच्चों को पीटते थे। ये बात तो साबित हो गई इस प्रश्न से। अब बात यह है कि क्या आप अभी भी पीटते हैं अपने बच्चों को या आप नहीं पीटते? तो इसमें तो सामने वाले को अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला ना कि भाई मैं ऐसा व्यक्ति हूं ही नहीं, मैंने कभी अपने बच्चों पर हाथ ही नहीं उठाया, मैं कभी अपने बच्चों को पीटा ही नहीं हूं। तो इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि इंटरव्यू लेना एक कला है। एक दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो इस विषय में क्या कहते हैं, तो वे कहते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति इंटरव्यू लेने के नाम पर कई बार ऐसे गहरे जख्म छोड़ जाता है उस व्यक्ति पर, जिस व्यक्ति का वो साक्षात्कार ले रहा है, कि काफी लंबे अरसे तक वो जख्म कभी नहीं भरते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप वास्तविकता में उसे चोट पहुंचा रहे हैं, आप उसे हर्ट करने के लिए ही उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे आज के समय में भी लोग हैं जो इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेते समय वे अपनी दिशा को ऐसा तय करते हैं कि लोग विवाद देखना चाहते हैं। इंटरव्यू में चाहते हैं कि जो उनका प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनका प्रसिद्ध कोई जो भी कोई अभिनेता है या नेता है या कोई बिजनेसमैन है, वो कोई ऐसी विवादास्पद बात बोल दे, कोई ऐसी बात बोल दे जिससे कि लोग उससे घृणा करना शुरू कर दें, और उस कंट्रोवर्सी को, उस विवाद को बढ़ा चढ़ाकर लोग जो हैं इंटरव्यू लेने वाले, वो अपने न्यूज चैनल की टीआरपी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यही सारी चीजें हमें फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी, जहां 6-7 प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो अपने अपने विचार बताएंगे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू लेना एक अच्छी चीज हो सकती है, यहां तक कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, लास्ट में एक व्यक्ति और ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो खुद जाकर लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन जब दूसरे पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लेने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं इंटरव्यू नहीं देता, क्योंकि वे अच्छी तरीके से जानते थे कि इंटरव्यू देने से किस तरह की हानियां होती है और किस तरह की चोट या पीड़ा अनुभव करनी पड़ती है। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, भैया मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं दूसरों का इंटरव्यू लेकर के अपना जीवन चला रहा हूं, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें यहां देखने को मिलती है। तो हमारे इसका हम थोड़ा सा एक वो देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। शॉर्ट समरी है, मुश्किल से 1 से 1.5 पेज का चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। आई थिंक कल एक दिन में खत्म भी हो जाएगा चैप्टर। ओके, तो कल हम उसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। देखो बेटा, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मेरा प्रसिद्ध व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि निखिल सर हैं, तो आप चाहेंगे कि यार निखिल सर का कभी ना कभी इंटरव्यू होना चाहिए। उनकी जीवन यात्रा कैसी रही है, उनकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, उनको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें पसंद नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में उनसे पूछा जाए और आप लोगों को उन सारी चीजों की जानकारी मिले। लेकिन आप देखेंगे कि जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसकी मंशा क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। वो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएं कि जिससे विवाद उत्पन्न हो कि अरे यार ये टीचर होके ऐसा बोलते हैं, टीचर होके ऐसा सोचते हैं, टीचर होके अपने जीवन में ऐसा काम करते हैं। तो बस वहां पर गड़बड़ आती है। जब तक आप लोगों के मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू का मतलब होता है बेटा साक्षात्कार, है ना, हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। तो जब तक आप इस मंशा से इंटरव्यू ले रहे हैं तब तक तो इंटरव्यू एक अच्छी चीज है, आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचती है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको अपने करीब महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब इंटरव्यूअर का उद्देश्य ही आपको परेशान करना हो, आपको पीड़ित प्रताड़ित करके कोई कंट्रोवर्सी खड़ा करना हो, तब इंटरव्यू का कोई महत्व नहीं रहता। द लेसन बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन टू इंटरव्यू। और पार्ट जो है हमारा, चैप्टर जो है, उसकी शुरुआत होती है जहां पर परिचय देखने को मिलता है इंटरव्यू का एज अ
कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, जो कि जर्नलिज्म में एक बहुत ही सामान्य स्थान रखता है कि भाई जर्नलिज्म में तो इंटरव्यू तो होगा ही होगा। सिंस इट्स इन्वेंशन विच वॉज अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, हालांकि इसका जो इन्वेंशन हुआ है, इसका जो आविष्कार हुआ है वो लगभग 130 साल पहले हुआ है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, it is not very surprising that people have very distinct opinion about the uses of interview। ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है कि लोग जो हैं उनकी बहुत ही डिस्टिंक्ट अलग अलग विचारधारा है। किसके बारे में है? अलग अलग विचारधारा है अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरव्यू, के इंटरव्यू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सम थिंक ऑफ इट इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म whereas some people can't stand being interviewed। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको इसके हाईएस्ट फॉर्म में देखते हैं, सबसे अच्छे रूप में देखते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं देना चाहते, इंटरव्यू देने से बचते हैं या उससे मना करते हैं। एन इंटरव्यू लीव्स a lasting impression, and according to an old saying, when perception are made about a certain person, the original identity of his soul gets stolen। तो यहां पर बहुत प्यारी बात कही गई है। एक इंटरव्यू जो है वह बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ देता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देता है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत के अनुसार, कि जब परसेप्शन मतलब मैंने कोई बात कही और मेरे किसी बात कहने का कोई दूसरा अर्थ है। जैसे आज ही मेरे साथ एक घटना घटी, मैं आपको बताता हूं, वास्तविक घटना है। 12th बिहार बोर्ड की घटना है। 12th बिहार बोर्ड की घटना में, 12th बिहार बोर्ड के अंदर हम लोग न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक दखलंदाजी, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, बिहार में अभी जब इलेक्शन हुए तो मैं लगभग सभी के जितने भी राजनेता हैं वो जो भी आकर टीवी पर बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सुनता रहता था। तो उभरते हुए नेताओं में मुझे एक नेता बहुत अच्छे लगे, चिराग पासवान। उनकी बात अच्छी लगी, उनकी विचारधारा अच्छी लगी, और मतलब कुछ चीजें मुझे अपीलिंग लगी उनकी, कि हाँ ठीक है, एक न्यू ब्लड है और न्यू ब्लड आना भी चाहिए राजनीति के अंदर, और विचारधारा भी अच्छी है, अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, कई लोगों ने उनके बारे में कई टिप्पणी करी, उसको भी मैंने ध्यान से सुना, और सारी चीजों को मैंने चैप्टर के अंदर मैंने उनको एक उदाहरण के तौर पर मैं चैप्टर में उनको साथ लेते हुए चला। तो मेरा इंटेंशन क्या था? मेरा इंटेंशन ये था कि आप ही के वहां के एक लोकल लीडर हैं, वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, बस मैं उनके काम को या उनकी बात करने की कला को मैं एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। आज एक बच्चे ने मेरे को लिख दिया कि चिराग पासवान का चेला तो मैं राजस्थान में रहता हूं, मेरा बिहार से मेरा कोई संबंध भी नहीं है, बिहार में मेरा कोई रिलेटिव भी बिहार में नहीं रहता, मेरा दूर दूर तक बिहार का मतलब मेरा कोई रिलेशन नहीं है वहां पर। ओके, कि भाई मुझे वहां जाना हो और मैं बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश करूं कि भाई आप चिराग पासवान को सपोर्ट कीजिए या वोट दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही, और मेरा कॉन्टेक्स्ट केवल इतना था कि उससे उदाहरण लिया जाए, उससे समझा जाए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन उस बात के ऊपर उन्होंने परसेप्शन कुछ और बना ली। परसेप्शन का मतलब होता है स्वयं उस पर कुछ अंदाजा लगा लेना। तो जब परसेप्शन लगाई जाती है किसी भी उस चीज के बारे में, किसी भी एक सर्टेन पर्सन के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में, द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल गेट्स स्टोलन, तब वास्तविक पहचान जो है उस व्यक्ति की, उसकी आत्मा को चुरा लिया जाता है, यानी कि उसकी आत्मा चुर जाती है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, चुर जाती है। आप लोग बोलते हो ना उधर कि वो चुर गया तो चुर जाती है उसकी आत्मा। तो यही चीज है कि मैं कई बार क्या होता है, हंसी मजाक में बहुत सारी बातें कहता हूं, लेकिन कंटेंट का रियल इंटेंशन अगर आप छोड़ देंगे और केवल अपने परसेप्शन से उस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो हमेशा गड़बड़ होगी। जैसे कि हम संस्कृत में पढ़ते थे तो एक वाक्य आता था, सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है, यह बात कही गई। अब जब ये कहा गया सूर्यास्त होने वाला है, केवल एक वाक्य कहा गया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस वाक्य को लिया। घर की महिला ने सुना सूर्यास्त होने वाला है तो उसके दिमाग में आया खाना बना लेना चाहिए इससे पहले कि सूर्यास्त हो, क्योंकि अंधेरे में, पहले गांव में रोशनी नहीं होती थी तो अंधेरे में खाना नहीं बनाया जाता था, अंधेरे में खाना नहीं खाया जाता था, उजाले में ही खाना बना के उजाले में ही खा लेते थे। तो घर की महिला ने सोचा कि भाई खाना बनाने का समय हो गया, उसका परसेप्शन अलग काम किया। स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने सुना कि भाई सूर्यास्त होने वाला है तो उनको समझ में आ गया अब किताब बंद करके रख देनी चाहिए।
खिलाड़ियों ने जो कहीं क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने सुना कि भाई सूर्यास्त होने वाला है तो उन्हें लगा कि भाई घर जाना चाहिए। ऐसे ही खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने सुना सूर्यास्त होने वाला है तो उसने परसेप्शन लगाया कि घर जाना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति ने एक ही वाक्य का अलग अलग परसेप्शन लिया, अलग अलग अर्थ निकाला कि भाई सूर्यास्त होने वाला है, इस वाक्य का क्या अर्थ है। तो वाक्य तो बहुत आसान था कि सूर्यास्त होने वाला है लेकिन सूर्यास्त होने के अर्थ को किसी ने कुछ और लिया, किसी ने कुछ और लिया। इस तरीके से अगर मैं कहता हूं कि बच्चे नालायक हैं तो कई बच्चे तो नालायक शब्द को ही पकड़ लेंगे कि सर नालायक मतलब वह व्यक्ति जो लायक नहीं है। सर आप ये कहना चाहते हो हम अयोग्य हैं, हम किसी चीज के लायक नहीं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अरे नालायक का मतलब है कि भाई एक हंसी मजाक मस्ती में किसी बच्चे को फटकारने का अर्थ है कि तुम तो नालायक हो, वीडियो लाइक नहीं करते, कितने नालायक बच्चे हो। तो यहां पर एक मस्ती मजाक वाले वे में नालायक कहा गया कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन बच्चों ने नालायक पूरा संधि विच्छेद करके अर्थ निकाल के समास करके और फिर उसमें करा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्या है, फेमस सेलिब्रिटीज, राइटर्स एंड आर्टिस्ट। जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, हैव बीन हर्ड क्रिटिसाइजिंग इंटरव्यूज। उन्हें अक्सर सुना गया है कि वो बहुत ही आलोचना करते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं मतलब आलोचना करते हैं इंटरव्यूज की। हर व्यक्ति आप देखोगे 99% व्यक्ति जो है ना वो इंटरव्यू देके पछताते ही हैं कि यार काई कोई मैंने हाँ करी इंटरव्यू की, ना देता तो ज्यादा अच्छा था। रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ रोट इन हर डायरी। जैसे मैंने कहा था एक प्रसिद्ध व्यक्ति की पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा, रुडयार्ड किपलिंग की डायरी पत्नी जो है वो अपनी डायरी में लिखती हैं, हाउ देयर डे इन बॉस्टन वॉज ruined by 2 रिपोर्टर्स। कि कैसे बॉस्टन में उनका जो दिन था, बॉस्टन गई थी अपने पति के साथ आराम करने के लिए, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, लेकिन 2 जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने आकर के उनके पूरे दिन को बर्बाद कर दिया। किपलिंग कंसीडर्स इंटरव्यू एज असॉल्ट। वह उसे एक आक्रमण मानते हैं कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। किपलिंग क्या मानते हैं कि इंटरव्यू लेना, सामने वाला व्यक्ति आक्रामक होकर के, हमलावर होकर के आपसे प्रश्न पूछता है। अ क्राइम वे से एक अपराध मानते हैं, दैट शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट। और ऐसा अपराध है जिसकी सजा दी जानी चाहिए, जिस पर पनिशमेंट मिलना चाहिए। He believes that a respectable man would never ask or give an interview। और वे उनका ये मानना था कि एक सम्मानित व्यक्ति, एक सम्मानजनक व्यक्ति जो है वह ना तो कभी किसी का इंटरव्यू लेता है ना कभी किसी को इंटरव्यू देता है। कारण क्या है कि भाई अगर मैं सम्मानजनक व्यक्ति हूं, मैं सम्मानित व्यक्ति हूं, मैं कभी भी किसी भी आदमी की पर्सनल लाइफ में घुस करके सवाल नहीं पूछना चाहूंगा। मैं कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा जिन सवालों से सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचे, हानि पहुंचे, उसे चोट लगे। ऐसा कोई प्रश्न करना गलत होगा। तो एक सम्मानित व्यक्ति ना कभी किसी का इंटरव्यू लेता है, यानी कि कभी भी किसी व्यक्ति के निजी जीवन में घुसने की कोशिश नहीं करता, ना ही कभी इंटरव्यू देता है, यानी अपने निजी जीवन की बातों को कभी भी सार्वजनिक नहीं करता। मैं हंसी मजाक में कई बार अपनी फैमिली के एग्जांपल्स देता रहता हूं। मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं कहां तक की बातें आपको बताना चाहता हूं। मेरे जीवन में, मेरे निजी जीवन में 50 चीजें चल रही होंगी, उनमें से कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, कुछ जगह पर मैं सही होऊंगा, कुछ जगह पर मैं गलत होऊंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू लेने आएगा तो वो मेरे उसी निजी क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा और मैं सीधे तौर पर उसे एक दखलंदाजी मानता हूं। मैं मानता हूं कि वो मेरे जीवन में अतिक्रमण कर रहा है और मैं ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहूंगा। तो कभी अगर ऐसा कोई हो कि आपसे कोई इस तरह के प्रश्न पूछे जो आपके परिवार के निजी प्रश्न है, जैसे कि आपके पापा कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका नेचर कैसा है, आपकी मम्मी का नेचर कैसा है, आपके दादाजी का नेचर कैसा है, आपके पापा और आपके ताऊजी या चाचा जी के बीच में बनती है क्या, आपकी बुआ आती है तो आपकी मम्मी से झगड़ा करती है क्या, कोई भी इस तरह का प्रश्न पूछने की कोशिश करे, कोई भी मतलब कोई भी, उसको 2 टूक जवाब दे देना, तो तेरे काम से काम रख। जितना काम है उतना काम रख, जितना काम है उतना बोल, फालतू मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश मत कर। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके जीवन में कहीं जो कटुता है, कठोरता है, उसको साधन बना करके और आपको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। इसलिए ऐसी जानकारी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। कोई पूछे तो 2 टूक मना कर देना चाहिए, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तेरा इससे कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम रख। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो भाई, मैं राजनीतिक चर्चा में तो ज्यादा वैसे आज तक नहीं पढ़ता, एक बार पढ़ा अभी कुछ दिन पहले, उसका मेरे को एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया और एक सबक दे दिया कि कभी राजनीतिक चर्चा कक्षा में नहीं करनी चाहिए। मैंने 3 साल में कभी नहीं करी, पहली बार करी और पहली बार ही फंस गया, तो अब मैं कभी नहीं करूंगा। सबक मिल गया मुझे।
चलिए, तो उम्मीद करता हूँ जो हमारा टॉपिक है अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। कल हम इसे लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड देखेंगे। बहुत ही छोटा एक्सट्रैक्ट है और एक दिन में ही हमारा ये लेक्चर जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे कि अम्बर्टो एको जो इंटरव्यू देते हैं उसमें क्या क्या उनसे बातें की जाती है और कैसे वो सवालों का जवाब देते हैं, उसके बारे में परसों बात होगी। तो अभी तो पहले कल का लेक्चर लेते हैं, वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन वाला। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। आई विल सी यू सून।